वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारा वीडियो नंबर 4 चैप्टर 14 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले टोपोलॉजी होती क्या है, किसी भी नेटवर्क के अंदर आपका किस तरीके से आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं या नोड्स जुड़े हुए हैं, उसी पैटर्न को हम सिंपली क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स या टर्मिनल या कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। और कौन सी टोपोलॉजी हमने सेलेक्ट करनी है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉस्ट, कि उस टोपोलॉजी को आपका लगाने के लिए कितनी उसकी कॉस्ट आएगी। देन आपका फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसको हम एक्सटेंड आसानी से कर सकते हैं नहीं, फ्लेक्सिबल है या नहीं है। और लास्ट है आपका रिलायबिलिटी, हम उस टोपोलॉजी पे कितना रिलाई कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। देन आपका सबसे पहले इसमें आ जाता है बस टोपोलॉजी, इसे हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बस टोपोलॉजी यूजेस अ कॉमन सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल द वर्क स्टेशन। जितने भी हमारे नोड्स उस नेटवर्क के अंदर है उन सभी को हम कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल केबल से। कुछ इस तरीके से एक सेंट्रल केबल आपका होगा और उस केबल से ही मतलब जो आपका मेन डेटा है वो इस केबल के थ्रू पास होता है। तो कुछ इस फॉर्म में आपका लीनियर टोपोलॉजी, लीनियर फॉर्म में आपका जब हम आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल केबल की मदद से, तो सिंपली वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बस टोपोलॉजी। इस तरीके से बस में आपकी विंडोज होती है उसी तरीके से। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। इजी टू कनेक्ट एंड एक्सटेंड, इसको कनेक्ट करना इजी है क्योंकि एक सिंगल के जो आपका सिंगल यहाँ पे कनेक्शन है, जो सेंट्रल कनेक्शन है, उसी से हमको बाकी नोड्स को कनेक्ट करना है। तो एक्सटेंड करना और कनेक्ट करना काफी आसान है। इन्वॉल्व अ लो कॉस्ट, कॉस्ट काफी कम है और इंस्टॉलेशन टाइम भी इसमें काफी कम लगता है। इसको बड़ी आसानी से ही कनेक्ट किया जा सकता है। फेलियर ऑफ सिंगल नोड विल नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। अगर कोई एक नोड या एक कंप्यूटर आपका खराब भी हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसकी अगर डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपका अगर जो मैसेज है, मैसेज एक टाइम पे एक सिंगल मैसेज ही पास होगा। और अगर दो टर्मिनल को आपस में बात करनी है, दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसको जो कम्युनिकेशन है वो सेंट्रल केबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इसके सिंपली डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्ट्स एज अ हब। नोड्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग डेटा थ्रू द हब। हमको पता है, हब सिंपली क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है एक से ज्यादा नोड्स में या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स में। तो इसमें सिंगल स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार फॉर्मेट में एक आपका सेंट्रलाइज्ड हब होगा जिसमें अलग अलग कंप्यूटर्स आप कनेक्ट सिंपली कर सकते हैं। तो ये हब के थ्रू ही आपका डेटा पूरा का पूरा सिंपली क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्टार फॉर्म में। इस तरीके से स्टार होता है, सिंगल जो स्टार है उसमें चारों तरफ आपकी लाइट जाती है, उसी तरीके से इसमें भी एक सेंट्रल हब है, उसी से चारों तरफ आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। अब इसके एडवांटेज सेम है जिस तरीके से बस टोपोलॉजी के हैं, तो इसको भी कनेक्ट करना काफी आसान है। इसमें जो इंस्टॉलेशन टाइम है, कॉस्ट है, वो काफी कम पड़ती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक्चुअली डिसएडवांटेज दोनों के ही हैं। इसमें अगर आपकी सेंट्रल केबल अगर आपकी यहाँ पे खराब हो जाती है तो इंटायर नेटवर्क आपका डाउन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हब आपका या सेंट्रल सर्वर जिसे हम कह सकते हैं वो अगर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो क्रैश कर जाएगा। तो डिसएडवांटेज दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसमें जो आपका वायर है वो काफी ज्यादा लगते हैं और इसमें वायरिंग थोड़ी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसमें एक सेंट्रलाइज से ही हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। अब देखो रिंग एंड सर्कुलर टोपोलॉजी सिंपली आपका क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर फॉर्म है। अब सर्कुलर फॉर्म मतलब आपका एक सर्कल में नहीं होगा, एक क्लोज्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू और ओनली टू नेबरिंग नोड्स। द डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग। एग्जांपल के तौर पे कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा रिंग टोपोलॉजी है, तो इसके अंदर जो आपकी सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। हर नोड अपने अगल बगल नेबरिंग टू नोड से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है अपने नेबरिंग नोड से जुड़े रहते हैं, दो और केवल दो। तो यहाँ पे हर एक नोड अपने दो नोड से जुड़ा हुआ है और जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में। तो ये डेटा ट्रांसफर है। तो इसके एडवांटेज आपकी सिंपली क्या है, शॉर्ट केबल लेंथ है, लेंथ इसमें काफी जो केबल्स हैं काफी कम लगेगी, स्मॉल नेटवर्क के लिए काफी अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक भी आपका जो नोड है वो खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा ट्रेवल का इसमें मैकेनिज्म है वो क्या है, वो इन नोड्स के थ्रू ही है। यानी कि हर एक नोड आपस अपने जो अगल बगल के दो नोड है, जो नेबरिंग टू नोड्स हैं, उनसे कनेक्टेड है। तो सिंपली अगर एक भी खराब होता है तो पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट आपका ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री जो है ये कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स बस और स्टार टोपोलॉजी को, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका इन्वर्टेड ट्री की तरह है, जहां पे जो रूट है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। इन्वर्टेड ट्री यानी कि ये रूट है, एंड देन इसमें आपके कुछ इस तरीके से अगर हम एक को यहाँ पे
बेसिकली आपका ट्री के फॉर्म में आप इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, ये आपका रूट एलिमेंट है, या इसको हम ये बोल सकते हैं ये आपका सर्वर है। इससे ही सारा का सारा डेटा जो है नीचे ट्रेवल होता है। एडवांटेज इसके सेम जिस तरीके से बस है सेम इसी तरीके से इसको एक्सटेंड करना, कनेक्ट करना आसान है, लो कॉस्ट इसमें आएगा। सिंगल अगर कोई नोड यहाँ पे खराब होती है तो उसका इफेक्ट ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन डिसएडवांटेज वही, अगर सेंट्रल सर्वर आपका डाउन होता है तो इंटायर सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा। देन आपका मैश टोपोलॉजी। अब देखिए मैश टोपोलॉजी में सिंपली आपका क्या है, जब एक नोड हर एक नोड से कनेक्टेड हो, या हर नोड जितने भी नोड हैं, जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क के अंदर है, हर किसी से जुड़ा हो, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं और इसको क्लोजली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 नोड हमारे पास हैं, तो यहाँ पे ये हर किसी से कनेक्टेड है, ये भी तीनों से कनेक्टेड है और ये भी तीनों से कनेक्टेड है, एंड 1 2 3 ये भी तीनों से कनेक्टेड। तो हर नोड हर एक नोड से कनेक्टेड है। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन काफी आसान होगा क्योंकि हम किसी दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू अल्टरनेट रूट इफ वन पाथ इज बिजी। अगर एक पाथ बिजी भी है तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, काफी कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ेगी। देखिए यहाँ पे केबल्स ज्यादा लगी हुई है, 4 सिस्टम्स है लेकिन केबल ज्यादा लगी हुई है। इसमें एक्चुअली जो केबल है वो कुछ इस फॉर्म में लगती है, n-1/2, यानी कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 4 नोड हमारे पास है तो 4 1 3/2 एंड 2, तो यहाँ पे 6 हमारे पास केबल हमारे पास लगेंगी। तो अगर आप 5 नोट करते हैं तो काफी ज्यादा लगेंगी, 6 10 में तो इसमें काफी ज्यादा केबल्स आपकी लगती हैं, तो काफी कॉस्टली पड़ता है बाकी टोपोलॉजीज के मुकाबले। लेकिन स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ये भी काफी अच्छा है ताकि हम डायरेक्टली मैसेज किसी एक नोड से दूसरी नोड में पहुंचा सके। तो ये तो सिंपल आपका क्या हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें सबसे पहले हमारा जाता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क सिंपली आपका क्या है, इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम्स, स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो मेनली जो आपका लैन है ये एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के लिए है। वो आपका घर हो सकता है, ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, आपका एक लिमिटेड एरिया के अंदर जहां पे हम आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हम डेटा की शेयरिंग कर सकें या हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकें। वो आपका प्रिंटर हो, स्कैनर हो या और कोई आपका हार्डवेयर डिवाइस है, तो उनकी शेयरिंग के लिए हम सिंपली लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। देन अ लैन इज यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्स लाइक फाइल, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। वी यूज ईथरनेट केबल, हब्स एक्सेट्रा टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि सिंपली आपस में अगर हमने सिस्टम्स को कनेक्ट करना है एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो काफी लिमिटेड है, तो वहां पे ईथरनेट केबल हो या हब्स हो या स्विचेस हो, इनकी मदद से सिंपली हम उसको कनेक्ट करते हैं। देन आपका जाता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है लैन से थोड़ा सा बड़ा है। मेनली इसका मेन काम क्या होता है, एक शहर के अंदर एक नेटवर्क को क्रिएट करना। यानी कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं एक बड़े शहर के अंदर, तो इन ब्रांचेज को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे हम मैन को सिंपली यूज करते हैं। It is a computer network that usually covers a large area than a LAN। तो LAN से एक काफी ज्यादा आपका एरिया यहाँ पे कवर होता है। It covers a large area 5 to 50 kilometers। A MAN is typically owned by and operated by a single entity such as a government body or large corporation। यानी कि इसका जो मालिक है, जो ओनर होगा वो कौन होगा, या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, तो सिंपली क्या करेगा, वो बड़े शहर में आपका 2 जो उसके सेंटर्स हैं, 2 जो ऑफिस हैं, उनको कनेक्ट कर सकता है। किसकी मदद से, आपका मैन की मदद से। या सिंपली आप केबल ऑपरेटर्स को देखिए तो सिंपली एक शहर के अंदर पूरा का पूरा वहां पे ओन करते हैं, आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। देन आपका जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो आप इवन आपका सिटीज को, कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कन्वर्ट्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स व्हेन ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। इसके अंदर छोटे छोटे जो नेटवर्क हैं वो भी जुड़े रहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे नेटवर्क मतलब आपका लैन है, मैन है, तो इनको कनेक्ट करके एक जो बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा। एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन। जैसे कि पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब जो है आपका कनेक्टेड है, वो क्या है, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। देन लास्ट आपका जाता है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पैन जो है ये एक इंडिविजुअल नेटवर्क है, यानी कि एक पर्सनल नेटवर्क है। पैन रिफर्स टू ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। जैसे कि आपने, अगर आप मोबाइल डेटा शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेल फोन से, आपने हॉटस्पॉट की मदद से अपने फ्रेंड्स को डेटा शेयर किया, तो ये आपने क्या क्रिएट किया, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आपने खुद क्रिएट किया है, जिसमें जो अब आपका जो
फोन है वो एक डेटा सेंटर की तरह काम कर रहा है, वो एक सर्वर की तरह काम कर रहा है। आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं बाकियों से सिंपल एक डिवाइस की मदद से। इसकी रेंज लिमिटेड होती है, 10 to 15 मीटर्स इसकी रेंज होती है। तो ये सिंपली क्या है, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी कि पैन है, जैसे कि आप वाईफाई और हॉटस्पॉट की मदद से सिंपली डेटा को शेयर करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 4। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5।